श्रीरामः शरणं समस्तजगतां रामं विना का गतिः रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं रामाय कार्यं नमः। रामाद्रक्ष्यति कालभीमभुजगो रामस्य सर्वं वशे रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे रामत्वमेवाश्रयः रामत्वमेवाश्रयः। सर्वेभ्यः नमो नमः। राजकीय अभिनव इंटर कॉलेज आराजी लाइन वाराणसीतः संस्कृत अध्यापकः अहं सौरभ पांडेय भवतां सर्वेषां संस्कृत कक्षायां स्वागतं व्याहरामि। यह जो श्लोक मैंने अभी आप सभी को सुनाया, जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसको सुनाने के पीछे मेरा दो उद्देश्य है। पहला कि आपकी सभी इंद्रियां जैसे कर्णेंद्रिय, चक्षुरेंद्रिय, घ्राणेंद्रिय, वागेंद्रिय और इसके साथ साथ मन मस्तिष्क इस पाठ को पढ़ने के लिए, इसे समझने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएं, सभी जागृत हो जाएं, ताकि पाठ आपको अच्छे से समझ में आए। और दूसरा उद्देश्य यह है कि आप समझ जाएं कि आज का पाठ भी भगवान श्री राम और उनके जीवन चरित्र पर ही आधारित है। आज हम लोग कक्षा 9 की संस्कृत के पाठ्यपुस्तक के दूसरे पाठ का दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है रामस्य पितृभक्ति। सबसे पहले हम लोग आज क्या पढ़ेंगे, किस प्रकार से पढ़ेंगे, यह देख लेते हैं। प्रारंभ में हम लोग पिछली कक्षा में पढ़े गए पाठ का सारांश देखेंगे, उसके बाद आज के पाठ का सारांश देखेंगे और आज के पाठ को पढ़ने के पीछे क्या उद्देश्य है, आपको क्या मिलेगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और अंत में पाठ के पुनः एक बार आज के पाठ का सारांश देखते हुए अग्रिम कक्षा में हम लोग क्या पढ़ेंगे उसके ऊपर भी प्रकाश डालेंगे। और सबसे अंतिम में होमवर्क, गृह कार्य आप सभी को दिया जाएगा, उसके ऊपर चर्चा होगी। और पिछली कक्षा में जैसा मैंने आपको बताया था कि किसी भी श्लोक की व्याख्या कैसे की जाती है संदर्भ प्रसंग पूर्वक, यह भी आप सभी को बताएंगे। यह तो हो गई पाठ की रूपरेखा। अब जानते हैं आज के पाठ को हम लोग किस प्रकार से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग श्लोकों का सस्वर पाठ करेंगे, शुद्ध उच्चारण करना सीखेंगे। उसके बाद उस श्लोक का अन्वय देखेंगे। अन्वय के बाद कठिन शब्द जो उस श्लोक में प्रयुक्त हुए हैं उसका विश्लेषण करेंगे। पुनः उसके बाद उस श्लोक का सामान्य अर्थ देखेंगे और अंत में समेकित रूप में उस श्लोक की व्याख्या करेंगे, विस्तृत चर्चा करेंगे, जिससे कि उस श्लोक से संबंधित सभी तरह की मुख्य बातें, उसका अर्थ आपके मस्तिष्क में पूरी तरह से सेट हो जाए, कभी न भूलें। इसीलिए इस प्रक्रिया के माध्यम से आज का पाठ हम सभी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पिछली कक्षा में पढ़े गए पाठ का संक्षिप्त सारांश पे प्रकाश डालते हैं। हम लोगों ने यह पढ़ा था कि भगवान राम महल में आते हैं। उन्होंने देखा कि उनके पिता दशरथ मूर्छित अवस्था में माता कैकेयी के साथ आसन पर बैठे हुए हैं। सबसे पहले उन्होंने पिता का अभिवादन किया, उसके पश्चात माता कैकेयी का अभिवादन किया। राजा दशरथ, जिनकी स्थिति दीनहीन हो गई थी, उनके नेत्र आंसुओं से भर गए थे, उनका गला रुध गया था, जिसके कारण न वो कुछ देख पा रहे थे न ही कुछ बोल पा रहे थे। और उनके मुख से उस समय सिर्फ एक शब्द निकला, वो क्या था? राम। इसके अतिरिक्त वो कुछ भी बोल पाने में या देख पाने में समर्थ नहीं थे। पिता की यह स्थिति देख करके भगवान राम चिंतित हो गए और सोचने लगे कि आज अभिवादन करने के बाद पिता ने मुझे आशीर्वाद क्यों नहीं दिया। हमेशा आशीर्वाद मिलता था, दुखी होते थे पिता, फिर भी मुझे देख के प्रसन्न हो जाते थे। यह सोच करके भगवान राम ने कैकेयी से पूछा कि माता, पिता की यह स्थिति कैसे हो गई? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है और उसी गलती के कारण मेरे पिता की यह स्थिति हो गई है? आप मुझे बताइए, इनको प्रसन्न करिए। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। आज के पाठ के सारांश के ऊपर प्रकाश डालते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, भगवान राम और क्या कहते हैं, अपने पिता की इस स्थिति को देख करके क्या क्या प्रश्न करते हैं
उनके मन में क्या क्या भाव और आ रहे हैं, वो कैसे प्रकट करते हैं। इसके साथ ही कैकेयी क्या प्रतिक्रिया देती हैं भगवान राम के प्रश्नों को सुन करके। कैकेयी अपनी बातों को या राजा दशरथ से जो 2 वर उन्होंने मांगे थे उसके बारे में क्या कहती हैं। क्या कैकेयी को भरोसा हो गया कि मैं जो कुछ भी कहूँगी राम करने के लिए तैयार है? अगर नहीं हुआ तो फिर वो क्या करती हैं? और कैकेयी की बातों को सुन करके अंत में भगवान राम क्या प्रतिक्रिया देते हैं, यहाँ तक आज हम लोग पढ़ेंगे। अब आते हैं उद्देश्य के ऊपर। आज के पाठ को पढ़ने का क्या उद्देश्य है? एक तो बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य है जो पिछली कक्षा में भी आपको बताया था, और यह संपूर्ण पाठ के ऊपर लागू होता है। एक पंक्तियाँ आपने सुनी होंगी शायद, हालांकि शांति स्वरूप भटनागर जी की लिखी हुई पंक्तियाँ हैं। प्रतीचि प्राची कामेल सुंदर, प्रतीचि प्राची कामेल सुंदर। पाश्चात्य और भारतीय वेस्टर्न इंडियन कल्चर, आप इसको इस तरह से समझिए कि विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति तो करना अच्छी बात है, कर भी रहे हैं हम लोग। उसके साथ साथ जो हमारी जड़ें हैं, प्राचीन संस्कृति, सभ्यता, संस्कार, उससे भी जुड़े रहें और विज्ञान में प्रगति भी करें। दोनों में सामंजस्य बिठाने के लिए इस तरह का पाठ पढ़ना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि पिता, माता, गुरु, सम्माननीय, पूजनीय, श्रेष्ठ जनों का आदर सम्मान करना हम सब भूल रहे हैं। वो न भूलें, इसके लिए राम के चरित्र, उनके जीवन से संबंधित प्रमुख आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात करने की अत्यंत आवश्यकता है। इसके साथ साथ आज आपको यह भी पढ़ने को मिलेगा, यह भी समझने को मिलेगा कि जब व्यक्ति दुखी होता है, जब व्यक्ति परेशान होता है, तब वह कैसे अपने मस्तिष्क पर कंट्रोल करके, नियंत्रण करके अपने व्यवहार को सौम्य बनाए रखता है। यह भगवान राम से सीखने को मिलेगा। इसके साथ साथ यह भी सीखेंगे, कोई व्यक्ति अगर गलत सोचता है, उसका विचार गलत है, तो उसके वाणी में वो झलकता है, वह स्पष्ट रूप से निखर कर सामने आ जाता है। कैकेयी की सोच अच्छी नहीं थी, इसलिए कैकेयी के वाणी में भी कर्कशपन आ गया था, क्रूरता, कठोरता आ गई थी। तो यह व्यवहार परिलक्षित होता है व्यक्ति के चिंतन से। तो जैसी चिंतन, जैसी सोच, वैसी वाणी। अच्छी सोच रखिए, अच्छी वाणी बोलिए। मीठी वाणी बोलिए, मन का पाखो औरन को शीतल करे, आपहु शीतल हो। सुना होगा आपने, कबीरदास की वाणी है। तो अच्छी वाणी बोलना चाहिए हमें, और अच्छा सोचना भी चाहिए। हमें अपने आचार, विचार, व्यवहार पे नियंत्रण किस प्रकार स्थापित करना है, यह भगवान राम के जीवन चरित्र से आज के पाठ में हम सभी सीखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। आज के पाठ का पहला और इस अध्याय का 8वां श्लोक पहले सस्वर उच्चारण करते हैं। अतोषयन् महाराज मकुर्वन् वा पितुर्वचः मुहूर्तमपि नेच्छेयं जीवितुं कुपिते नृपे। अब इस श्लोक का अन्वय देखिए। नृपे कुपिते महाराजम अतोषयन् पितुः वचः वा अकुर्वन् मुहूर्तम अपि जीवितुम न इच्छेयम। अब इस श्लोक में प्रयुक्त कुछ कठिन शब्दों के अर्थ देखिए। अतोषयन् संतुष्ट न करता हुआ, अकुर्वन न कुर्वन इति अकुर्वन, यहाँ पर नए समास हुआ है। अकुर्वन अर्थात न करता हुआ। मुहूर्तम एक मुहूर्त अर्थात 2 घटी अर्थात 48 मिनट्स। मुहूर्तम अर्थात 48 मिनट। इच्छेयम चाहता हूँ। अब इस श्लोक का अर्थ देखिए। राजा के क्रुद्ध होने पर महाराज को संतुष्ट न करता हुआ अथवा पिता के वचन का पालन न करता हुआ मैं एक क्षण भी जीवित रहना नहीं चाहता हूँ। अर्थात राम स्वयं को धिक्कारते हुए कहते हैं कि यदि मैं महाराज दशरथ को अपने कार्यों से संतुष्ट न कर सका अथवा अपने पिता के वचनों का पालन न कर सका तो मेरे लिए एक क्षण भी जीवित रहना उचित न होगा। तात्पर्य यह है कि किसी भी स्थिति में मैं इनके वचनों का पालन अवश्य करूँगा। अब इस श्लोक का विस्तृत रूप में चर्चा करते हैं। अन्वय के साथ साथ अब इस श्लोक की व्याख्या देखिए। नृपे कुपिते, नृपे अर्थात
राजा दशरथ के कुपिते मतलब क्रोधित हो जाने पर, अथवा महाराजम अतोषयन, महाराजा कौन, महाराजा दशरथ, उनके असंतुष्ट हो जाने पर, और पितुः वचन वा अकुर्वन्, पिता के वचन का पालन न करता हुआ, मुहूर्तम अपि, एक मुहूर्त या एक क्षण भर भी, जीवितुम न इच्छेयम, मैं जीवित नहीं रहना चाहता हूँ। भगवान श्री राम कहते हैं कि नृप अगर कुपित हो गए हैं मेरे कारण, अथवा महाराज असंतुष्ट हो गए हैं मेरे कारण, या पिता का वचन का अगर मैंने कभी पालन न किया हो, अगर ऐसा हुआ है, तब मुहूर्तम अपि, क्षण भर भी मैं कौन, श्री राम, जीवितुम न इच्छेयम, जीवित रहना नहीं चाहता हूँ। किसी भी प्रकार से अगर मुझसे कोई भी गलती हुई है जिसके कारण मेरे पिता की अस्थिति हुई है, तो मैं मरना पसंद करूँगा, क्षण भर भी जीवित रहना मैं नहीं चाहता। आगे देखिए 9वां श्लोक। यतो मूलं नरः पश्येत् प्रादुर्भावमिहात्मनः कथं तस्मिन्न वर्तेत प्रत्यक्षे सति दैवते। अब इस श्लोक का अन्वय देखिए। नरः इह आत्मनः प्रादुर्भावं यतो मूलं पश्येत् तस्मिन् प्रत्यक्षे दैवते सति कथं न वर्तेत। अब इस श्लोक के प्रयुक्त कठिन शब्दों का अर्थ देखें। यतो मूलम, जिस मूल कारण से, प्रादुर्भावम, उत्पत्ति हुआ हो, इह मतलब इस लोक में, आत्मनः अपनी, वर्तेत व्यवहार करे, प्रत्यक्षे साक्षात उपस्थित या सामने, दैवते अर्थात ईश्वर तुल्य। अब इस श्लोक का अर्थ देखिए। मनुष्य इस संसार में अपनी उत्पत्ति को जिसके कारण देखता है, उस देवता स्वरूप पिता के विद्यमान रहने पर क्यों न उसके अनुकूल आचरण करे। अर्थात इस संसार में मनुष्य का जन्म पिता के कारण ही होता है। अतः पिता के रहने पर व्यक्ति को हमेशा उसके अनुकूल ही आचरण करना चाहिए, क्योंकि जन्म देने के कारण पिता देवता स्वरूप ही होता है। अब इस श्लोक का विस्तृत रूप में अर्थ पे चर्चा करते हैं। अब अन्वय के साथ साथ विस्तृत चर्चा करते हैं। नरः अर्थात मनुष्य, कोई भी मनुष्य, इह मतलब इस संसार में, आत्मानः प्रादुर्भावम, अपने आप की उत्पत्ति को, यतो मूलम पश्येत्, जिसके कारण या जिस मूल कारण के वजह किसी भी मनुष्य की उत्पत्ति इस संसार में हुई है, तस्मिन् प्रत्यक्षे दैवते, उस देवता स्वरूप मनुष्य के प्रत्यक्ष में विद्यमान रहने पर, कथम न वर्तेत, उनके समान क्यों नहीं आचरण करे। अर्थात प्रत्येक मनुष्य के उत्पत्ति का जो मूल कारण है, उसके विद्यमान रहने पर हमेशा उनके अनुकूल ही आचरण करना चाहिए। पिता के कारण हम सभी इस पृथ्वी पर आए हैं, वो देवता तुल्य हैं, अतः उनके अनुसार ही हमें आचरण करना चाहिए। 10वां श्लोक। एवमुक्त्वा तु कैकेयी राघवेण महात्मना उवाचेदं सुनिर्लज्जा धृष्टमात्महितं वचः। अब अन्वय देखिए इस श्लोक का। महात्मना राघवेण एवं उक्त्वा तु सुनिर्लज्जा कैकेयी धृष्टम आत्महितम इदं वचः उवाच। अब इस श्लोक में प्रयुक्त कुछ कठिन शब्दों के अर्थ देखिए। महात्मना, महान पुरुष द्वारा, उक्त्वा कहकर, सुनिर्लज्जा अत्यधिक लज्जा रहित, धृष्टम ढिठाई से भरा या ढिठाई के साथ, आत्महितम वचः अपने स्वार्थ का वचन, उवाच अर्थात कहा। अब इस श्लोक का अर्थ देखिए। महात्मा राम ने जब इस प्रकार कहा तो अत्यधिक निर्लज्ज कैकेयी ने धृष्टता में ही अपनी भलाई समझते हुए इस प्रकार वचन कहे। तात्पर्य यह है कि विशाल हृदय वाले राम के सम्मुख भी कैकेयी
अपने तुच्छ स्वार्थ को त्याग न सकी और अत्यधिक निर्लज्जता और धृष्टता से स्वार्थ से युक्त अपनी बातें कहने लगी। अब इस श्लोक के अर्थ पर विस्तृत चर्चा देखिए। अन्वय के साथ एक बार अर्थ पे पुनः चर्चा देखिए। महात्मा राघवेण भगवान श्री राम ने एवं उक्ता, जब इस प्रकार कहा, क्या कहा कि इस धरती पे उत्पत्ति का मूल पिता होता है और हमेशा हमें उनके अनुसार ही आचरण करना चाहिए। ऐसा जब कहा उन्होंने तो सुनिर्लज्जा कैकेयी, अत्यंत निर्लज्ज स्वभाव वाली कैकेयी ने धृष्टतापूर्वक, ढिठाईपूर्वक आत्महितम, अपने स्वार्थ में लिप्त इदम वचः उवाच, ऐसी वाणी को उन्होंने कहा। भगवान श्री राम ने जब उनको पिता के प्रति जो भक्ति थी उसको बता दिया, उसको सुनने के बाद भी कैकेयी निर्लज्ज होकर के केवल अपने स्वार्थ के बारे में सोचते हुए क्या कहा उन्होंने, यह अग्रिम श्लोक में देखिए। 11वां श्लोक। प्रियं त्वामप्रियं वक्तुं वाणी नास्य प्रवर्तते, तदवश्यं त्वया कार्यं यदनेन श्रुतं मम। अन्वय देखते हैं इस 11वें श्लोक का। प्रियं त्वाम अप्रियं वक्तुम अस्य वाणी न प्रवर्तते, अनेन यत् मम आश्रुतं तत्त्वया अवश्यम कार्यम। अब इस श्लोक में प्रयुक्त कुछ कठिन शब्दों के अर्थ देखें। त्वाम मतलब तुमको, अप्रियम अप्रिय या कटु, वक्तुम कहने के लिए, प्रवर्तते प्रवृत्त हो रहे, कार्यम करना चाहिए, आश्रुतम दिया गया वचन, या की गई प्रतिज्ञा को। अब इस श्लोक का अर्थ देखें। अत्यंत प्रिय तुमसे कटु बात कहने के लिए इनकी वाणी निकल ही नहीं रही है। इन्होंने मुझसे जो प्रतिज्ञा की है उसका पालन तुम्हें अवश्य करना है। तात्पर्य यह है कि हे राम, तुम अपने पिता महाराजा दशरथ को अत्यंत प्रिय हो, इसलिए तुमसे ये कुछ भी अप्रिय वचन कहना नहीं चाहते। अतः अब ये तुम्हारा कर्तव्य है कि इन्होंने मुझे जो वचन दिया है उसे तुम अवश्य पूरा करो। अब इस श्लोक के अर्थ पर विस्तृत चर्चा देखिए आगे। अन्वय के साथ अब पुनः अर्थ पे चर्चा करते हैं। प्रियम त्वाम अप्रियम वक्तुम। प्रियम मतलब तुम प्रिय हो। भगवान श्री राम से कैकेयी कह रही हैं कि प्रियम त्वाम अप्रियम वक्तुम, चूंकि तुम प्रिय हो इसीलिए तुमको अप्रियम कड़वी वाणी वक्तुम बोलने के लिए, अस्य वाणी न प्रवर्तते, इनके मुख से वाणी निकलेगी ही नहीं। अनेना अतः इसीलिए, अनेना इन्होंने, राजा दशरथ ने, यत् मम आश्रुतम जो कुछ मुझसे कहा या जो प्रतिज्ञा उन्होंने लिया, जो वचन मुझे दिया, तत्त्वया अवश्यम कार्यम वह तुम्हें अवश्य करना होगा। अर्थात ढिठाई पूर्वक कैकेयी ने कहा कि तुम प्रिय हो इसलिए तुमसे कुछ नहीं कह पा रहे हैं, अतः जो कुछ इन्होंने मुझसे कहा है या जो वचन इन्होंने मुझे दिया है वह तुम्हें करना होगा। 12वां श्लोक देखें। एष मह्यं वरम दत्त्वा पुरा मामभिपूज्य च स पश्चात्तप्यते राजा यथान्यः प्राकृतस्तथा। अब इस श्लोक का अन्वय देखिए। एषः राजा पुरा माम अभिपूज्य मह्यं वरम च दत्त्वा पश्चात् स राजा तथा तप्यते यथा अन्यः प्राकृतः जनः तप्यते। अब इस श्लोक के कठिन शब्दों का अर्थ देखें। एष अर्थात इन्होंने, मह्यम मुझे, पुरा पहले या प्राचीन काल में, अभिपूज्य सम्मान करके, तप्यते संतप्त हो रहे हैं, प्राकृतः अर्थात साधारण जन या साधारण मनुष्य। इस श्लोक का अर्थ देखिए। ये राजा अर्थात राजा दशरथ प्राचीन समय में मेरा सम्मान करके और मुझे वर देकर बाद में उसी प्रकार दुखी हो रहे हैं जैसे दूसरा कोई साधारण जन दुखी होता है। कैकेयी का यह भी कहना है कि जब इन्होंने मुझ पर प्रसन्न होकर
वर दिए थे तब आज वचन का पालन करते समय एक सामान्य जन की तरह क्यों दुखी हो रहे हैं? अर्थात इन्हें उसी प्रसन्नता से वचन का पालन भी करना चाहिए। विस्तृत अर्थ देखिए इस श्लोक का आगे। विषय वस्तु की पूर्ण स्पष्टता के लिए अन्वय के साथ एक एक शब्द का विश्लेषण करते हुए पुनः अर्थ देखिए। एषः राजा, कौन? राजा दशरथ। पुरा, प्राचीन काल में मतलब देवताओं और असुरों के मध्य में जब युद्ध हो रहा था और जब कैकेयी ने राजा दशरथ की रक्षा की थी तब माम अभिपूज्य, मेरा अभिवादन करके, अभिपूज्य अर्थात अभिवादन, मह्यम वरम च दत्त्वा, और इन्होंने मुझे वर भी दिया था। मतलब प्राचीन काल में इन्होंने मेरा अभिवादन किया और मुझे वर भी दिया। लेकिन पश्चात, अब या उसके बाद, सह तथा तप्यते, वह राजा दशरथ ऐसे तप रहे हैं, ऐसे परेशान हो रहे हैं, यथा अन्यः प्राकृतः जनः तप्यते, जैसे कोई प्राकृत सामान्य मनुष्य छोटी छोटी बातों पे जैसे परेशान हो जाता है, वैसे ही आज राजा परेशान हो जा रहे हैं। आगे क्या हुआ अगले श्लोक में देखिए। 13वां श्लोक। यदि तद्वक्ष्यते राजा शुभम वा यदि वा शुभम करिष्यसि ततः शर्व माख्यास्यामि पुनस्त्वहम्। अब इस श्लोक का अन्वय देखिए। यदि राजा शुभम वा अशुभम वा वक्ष्यते तद यदि त्वं करिष्यसि ततः अहम तु पुनः शर्वम आख्यास्यामि। अब आप इस श्लोक के कठिन शब्दों के अर्थ देखें। वक्ष्यते अर्थात कहेंगे, वा अर्थात अथवा, आख्यास्यामि बता दूंगी। अब आप इस श्लोक का अर्थ देखिए। राजा दशरथ प्रिय या अप्रिय जो कुछ भी तुमसे कहेंगे, तुम यदि उसे करोगे तब फिर मैं सब कुछ तुम्हें बता दूंगी। तात्पर्य यह है कि स्वार्थ की बात करने से पूर्व कैकेयी राम को भली भांति वचनबद्ध कर देना चाहती हैं। अब इस श्लोक पर विस्तृत चर्चा आगे देखिए। अब अन्वय के साथ पुनः एक बार व्याख्या देखिए। यदि राजा दशरथ शुभम व अशुभम व, शुभ या अशुभ, अच्छा या बुरा, जो कुछ भी वक्ष्यते कहेंगे या जो कुछ भी उन्होंने मुझसे कहा है, तत् यदि तुम करिष्यसि, अगर वह तुम करोगे, ततः तभी, उसके बाद ही, तुम पहले यह सुनिश्चित करो कि शुभ या अशुभ जो कुछ भी राजा ने कहा है वह तुम करोगे या सुनिश्चित करो, तब अहम तु पुनः सर्वम आख्यास्यामि। अहम मतलब मैं, कैकेयी, पुनः सर्वम सब कुछ जो कुछ भी उन्होंने कहा है, आख्यास्यामि तुम्हें बता दूंगी। कहीं ना कहीं कैकेयी के मन में यह शक है कि राम विमुख न हो जाए कर्तव्य से, इसलिए बार बार ऐसा करके राम को पूरी तरह से टटोल रही है। आगे देखिए क्या होता है। 14वां श्लोक। एतत्तु वचनं श्रुत्वा कैकेय्या समुदाहृतम् उवाच व्यथितो रामस्तां देवीं नृपसन्निधौ। अन्वयः। कैकेय्या समुदाहृतम् एतत् वचनं श्रुत्वा तु रामः व्यथितः सन् नृपसन्निधौ तां देवीम् उवाच। अब इस श्लोक के कठिन शब्दों का अर्थ देखिए। श्रुत्वा सुनकर, समुदाहृतम भली प्रकार से कहे गए, व्यथितः अर्थात दुखी, नृपसन्निधौ राजा के पास। अब इस श्लोक का अर्थ देखिए। कैकेयी द्वारा कहे गए इस वचन को सुनकर तो राम ने दुखी होते हुए राजा के पास बैठी हुई उस देवी अर्थात माता कैकेयी से कहा। विस्तृत व्याख्या आगे देखिए। अन्वय के साथ श्लोक के अर्थ पर एक बार पुनः चर्चा देखें। कैकेय्या, कैकेयी के द्वारा, समुदाहृतम अच्छी प्रकार से कहे गए, एतत् वचनं श्रुत्वा यह वचन सुन करके। कौन सा वचन? तो जो कैकेयी ने कहा कि शुभम व अशुभम व, अच्छा या बुरा जो कुछ भी मैं कहूँगी, या राजा ने जो कुछ भी मुझे वचन दिया, अगर वह करने के लिए तुम तैयार हो जाओगे तब मैं तुम्हें सारी बात बताऊंगी।
यह सुन करके तो रामः भगवान राम व्यथितः सन दुखी हो गए। क्यों दुखी हुए? क्योंकि उनको लगा कि माता कैकेयी अब भी मेरे अंदर पिता के प्रति जो भक्ति है शायद उसके ऊपर संदेह कर रही है, इसीलिए व्यथितः सन दुखी हो गए। और दुखी होते हुए दुखी हो करके नृप सन्निधौ, नृप मतलब राजा दशरथ के पास में, सन्निधौ समीप में बैठे हुए ताम देवी उवाच, उस देवी से अर्थात माता कैकेयी से भगवान राम ने कहा। दुखी मन से भगवान राम ने माता कैकेयी से क्या कहा, यह हम लोग अग्रिम कक्षा में पढ़ेंगे। आज कितना ही पाठ रखते हैं, आज का पाठ संपूर्ण होता है। आज हम लोगों ने पढ़ा कि अपने पिता की दयनीय स्थिति को देख करके श्री राम माता कैकेयी से प्रश्न पूछते हैं कि यह इनकी स्थिति कैसे हुई। माता कैकेयी ने कहा कि तुम चूंकि प्रिय हो, अत्यंत प्रिय हो दशरथ के, इसीलिए तुम्हें कुछ भी कहने के लिए इनकी वाणी प्रवृत्त ही नहीं होगी, ये कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं। और इस स्थिति में अगर तुम यह प्रण करो कि जो भी मैं तुम्हें कहूंगी वो तुम करोगे, तब मैं वह बात जो इन्होंने मुझसे कहा है वो तुम्हें बता दूंगी। भगवान राम यह आश्वस्त करते हैं। किस प्रकार आश्वस्त करते हैं? कि मैं हर कार्य को करने के लिए तैयार हूँ। और उसके बाद माता कैकेयी कैसे उन दो वरों को भगवान श्री राम को बताती हैं, यह अग्रिम कक्षा में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ हम लोग यह भी पढ़ेंगे कि वो दो वर कौन थे जिसे राम ने सुना, सुन के राम की क्या प्रतिक्रिया थी और राम ने क्या किया, माता कैकेयी से कहा क्या कहा। ये सारी बातें हम लोग इसी पाठ के अग्रिम कड़ी में पढ़ेंगे, विस्तृत रूप से सभी पे चर्चा करेंगे। अब गृह कार्य की बात आती है, तो गृह कार्य में आप सभी सबसे पहले सभी श्लोकों का सस्वर पाठ करेंगे। उसके बाद श्लोकों के अन्वय को, उसके श्लोक में प्रयुक्त कठिन शब्दों के अर्थों को और श्लोक के विस्तृत रूप में अर्थों को भी अपनी भाषा में लिखेंगे और उसका अभ्यास करेंगे। इसके साथ साथ आप एक चीज़ और नोट करेंगे कि आज के श्लोकों में से सबसे प्रिय श्लोक आपको कौन सा लगा और क्यों लगा, उस श्लोक में कौन सा भाव आपको सबसे अच्छा लगा, यह बात भी आप अपनी भाषा में अपने नोटबुक में नोट करेंगे। यह हो गई गृह कार्य की बात। अब मैंने आपसे कहा था कि संदर्भ प्रसंग पूर्वक कैसे किसी श्लोक की व्याख्या करते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। किसी भी श्लोक क्या, कोई भी गद्य हो, पद्य हो, काव्य हो, कविता हो, उसकी जब व्याख्या करते हैं तो संदर्भ और प्रसंग का उल्लेख अत्यंत आवश्यक होता है। संदर्भ का मतलब होता है रेफरेंस, यह जो भी गद्यांश है, पद्यांश है, वह किसने लिखा है, किस पाठ्य पुस्तक से संग्रहित है, इन सभी बातों का उल्लेख हम लोग संदर्भ में करते हैं। जैसे इस पाठ के किसी श्लोक का संदर्भ लिखना हो तो आप यही लिखेंगे कि यह श्लोक हमारे पाठ्य पुस्तक से संग्रहित है। हमारे पाठ्य पुस्तक में संकलित जो रचना है वह रामायण के सुंदरकांड के 18वें एवं 19वें सर्ग से लिया गया है और इसके लेखक महर्षि वाल्मीकि हैं। यह हो गया संदर्भ। प्रसंग में आप उस श्लोक के भाव को लिखेंगे कि इस श्लोक में राजा दशरथ ने कैकेयी के प्रति अपने इस प्रकार के भाव प्रकट किए, या इस श्लोक में कैकेयी ने अपनी बातों को श्री राम से इस प्रकार से कहा। तो श्लोक के भाव को ही प्रसंग में लिखा जाता है। ये तो हो गई संदर्भ प्रसंग पूर्वक किसी भी श्लोक के, गद्य के, पद्य की व्याख्या करने की प्रक्रिया, यह जानना अत्यंत आवश्यक है, जिससे कि आप प्रश्न पत्र में संदर्भ प्रसंग पूर्वक किसी भी श्लोक की, गद्य की, पद्य की व्याख्या करने में समर्थ हो सकें। इसे भी आप नोट कर लें। अब उद्देश्य की बात करते हैं, इस पाठ को पढ़ने का क्या लाभ हुआ, आप स्वयं भी विचार करिए कि इस श्लोक से, इस पाठ से आपने क्या क्या सीखा, कैसे प्रतिकूल परिस्थितियों में हमें अपने ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए, साथ ही साथ कभी भी स्वार्थ लिप्सा में आके कोई कार्य हमें नहीं करना चाहिए, उसका परिणाम अच्छा नहीं होता है। कैकेयी ने स्वार्थ लिप्सा में आकर के जो निर्णय लिया वह निर्णय घातक सिद्ध हुआ, राजा दशरथ की मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार स्वार्थ लिप्सा में आके हमें कभी भी कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। इस प्रकार आज की कक्षा यहीं पे संपूर्ण होती है। आप सभी स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।